ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 9 जनवरी 1983 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सभी सीखे लदे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। बच्चों के उमंग उत्साह को देख, बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को बाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं, उन्हों को एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले जाना है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ, कल्प कल्प के पात्र हो। फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से पूछा कि सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो। थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है। कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है। शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। फिर एक बच्चे ने कहा रात्रि को नींद नहीं आती, तो बाबा ने कहा कि सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। बाबा ने कहा कि कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहाँ ही ख़त्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा। मैं ही कल्प कल्प की सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वहाँ मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वहाँ कर चलो। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाना है। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा।
कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि माया से घबराते क्यों हो? माया आती है आपको पाठ पढ़ाने लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। तो माया को उस रूप में नहीं देखो, माया आ गई, घबरा जाते हो। लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं, हवा आ जाएगा। आप सब ने भी माया को हवा बना दिया है। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमज़ोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है। वह भी इंतज़ार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक दिन बहुत खुशी में नाचते हैं और दूसरे दिन चेहरा बदल जाता। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा कि इन सब कारणों का फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं हैं, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। ये जो संस्कार है वह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है। स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज़्यादा स्मृति में रखो, समझा? सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। फिर आगे पापा ने कहा कि हंस और बगुले की बात अलग है। उन्हों की आपस में खिटखिट है। वह भी जहाँ तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फ़र्ज़ है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई करवाओ। फिर वह भी अगर समझती हैं कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही। आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है, जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करवाओ, क्योंकि यह कर्मों की फ़िलॉसफी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फ़िलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई करवाओ। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर ख़त्म करो। फिर बाबा ने कहा कि अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकत होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं।
तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकत होना है। तो यह चुकत हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकत हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? फिर आगे बाबा ने डबल विदेशी ग्रुप से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 11 जनवरी 1983 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है समर्थ की निशानी संकल्प बोल कर्म स्वभाव संस्कार बाप समान। अच्छा, ओम शांति।